आप देख सकते हो किस तरीके से एक महिला को किस तरीके से उठा रहे हैं। जिस दिन आह्वान हो जाएगा प्रदेश की सड़कों में, एक महिला बेचारी न्याय के लिए मर जा रही है। अब उनके यमराज कहाँ मर गए हैं कि रिश्तेदारी न्योता खाने चले गए हैं। क्या मुख्यमंत्री सोया मोदी जी यशोदा बेन जी को छोड़े वो परेशान घूम रही भारतीय है। जनता पार्टी लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाती है, लेकिन जब गाजीपुर में एक विश्वकर्मा लड़की के साथ रेप होता है तो कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और मंत्री गाजीपुर में पीड़िता से मिलने जाते हैं और एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जाते हैं। लेकिन जो पुलिस है और जो आरोपी है, दोनों मिलकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर पथराव किया जाता है, जिसके बाद आज लखनऊ के हजरतगंज में धरना प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया और अब उनको बंदी बनाया गया। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार क्या पूरा मामला है। क्या कहेंगे? मेरा नाम शिवशंकर लोधी, मैं बिधुना औरैया का रहने वाला हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कल की घटना है, जो विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ पहले बलात्कार हुआ, वहाँ के सामंतवादी लोगों ने बलात्कार किया, उसके बाद उसकी हत्या, निर्मम हत्या कर दी। और हरदोई में कुशवाहा समाज की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद फावड़े से उसकी काट काट कर हत्या कर दी। कल जब हमारा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने गया, आप ये बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि एफआईआर नहीं दर्ज की जा रही, क्या कारण है? क्या लग रहा है कि क्यों एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है? देखिए, वो जो बच्ची थी वो पीड़ित समाज की बेटी थी और जो उसके साथ बलात्कार किया वो सामंतवादी लोगों ने बलात्कार किया। और जो वहाँ का प्रधान है वो वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री का स्वजाती है। जो अगर बलात्कार का मुकदमा लिखा जाएगा तो उसमें सामंतवादी लोग आएंगे। जाहिर सी मतलब बात, आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ सामंतवादियों का ही सुनवाई है, मतलब पीडीए जो पिछड़ा दलित है उनकी सुनवाई नहीं होती? बिल्कुल सही कह रहे हो। वहाँ सिर्फ सामंतवादियों की सुनवाई, और सामंतवादी वही सामंतवादी लोग जो बीजेपी के लोग हैं, उन्हीं की सुनवाई है। आप बताइए, अभी लखनऊ में इटौंजा थाने में इतनी बड़ी घटना हो गई, एक लोधी समाज का जो लवकुश लोधी है उसकी आंख फोड़ दी गई, उसके बहन बेटियों, उसकी माताओं के साथ मारपीट गई, कोई एफआईआर नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी आपने खुद बताया, जहां हमारा प्रतिनिधिमंडल गया वहां कोई एफआईआर नहीं लिखी। हरदोई में कुशवाहा समाज की बेटी के साथ कोई एफआईआर नहीं। आप खुद सोचिए, यहाँ पीड़ित समाज के लोगों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, दुष्कर्म हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं और किसी की कोई सुनवाई नहीं। क्यों? क्योंकि अगर रिपोर्ट लिखी जाएगी तो इनकी जो ये दावा करते जीरो टॉलरेंस की, वो जीरो टॉलरेंस उनका खतरे में आ जाएगा। इसीलिए मतलब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सामंतवादियों की सुनवाई है, पीडीए के समाज की कोई सुनवाई नहीं है। क्या कहेंगे? कह रहे हैं पीडीए समाज के लोगों की सुनवाई नहीं होती है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर लड़की को कोई गलत नजर से देखा तो अगले चौराहे पे यमराज मिलेंगे। अब उनके यमराज कहाँ मर गए हैं। अब उनके यमराज कहाँ मर गए हैं कि रिश्तेदारी न्योता खाने चले गए हैं। तो ये देखिए, बहुत ही निंदनीय घटना है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए जननायक आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने गाजीपुर में जो एक बेटी की हत्या हुई, बलात्कार हुआ, वहाँ पर रामासरे विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में डेलीगेशन गया था और वहाँ पे जैसे ही वहाँ पे गए, वहाँ के लोगों ने उन पे पथराव शुरू कर दिया, लाठी डंडे गुम्मा मारे, जो भी तो आप लोग कह रहे हैं पीडीए की सुनवाई नहीं होती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं ओबीसी से आता हूँ। देखिए, वो तो बहरूपिया है, वो बहरूपिया, उनका कोई रंग रूप नहीं है। अभी वो दक्षिण में गए तो दक्षिण वालों का पहनावा पहन लिए हैं। वो तो झाड़ मूरी भी खाते हैं, वो तो जीवन के 40 साल चाय भी बेचे हैं, कभी चोरी भी किए होंगे और उनका तो एपिस्टीन फाइल में नाम भी आया है। मतलब आप लोग के हिसाब से योगी सरकार में ओबीसी की सुनवाई नहीं होती है? दोनों बेऔलाद हैं, दोनों बेऔलाद हैं। तो मोदी जी यशोदा बेन जी को छोड़े वो परेशान घूम रही हैं और नारा लगा रहे हैं महिलाओं का आरक्षण हम बचाएंगे। अरे यार, पहले अपनी बीबी को सम्मान दे दो। और जो यूपी वाले हैं उनकी तो खैर कुछ कहने नहीं है, वो जब वो कुछ किए नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। तो महिला आरक्षण की मांग की जा रही है बीजेपी की तरफ से, लेकिन आप लोग के हिसाब से महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, लड़कियों पे जब रेप हो रहा है तो उसका एफआईआर नहीं दर्ज किया जा रहा है। देखिए, ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचारी है। ये न महिलाओं को आरक्षण देंगे, न पुरुषों देंगे, किसी को नहीं देंगे। और ये जिस तरीके के गाजीपुर की घटना घटी है, ये बहुत ही निंदनीय। पीडीए समाज का जो खून बहा है, ये मैं कुशवाहा समाज के लोगों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ और प्रदेश के जनता से, पीडीए समाज की जो 90-95% है,
हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, सुधर जाइए, नहीं तो ये घर जमीन सब बिचवा लेंगे और तुम्हारा खून भी निकाल लेंगे, तुमको जिंदा नहीं रहने देंगे। तुम्हारे बच्चों की स्कूल की जो शिक्षा होती थी, प्राइमरी स्कूल मर्ज किए दे रहे हैं और खेती तुम्हारी बर्बाद हो गई है। पूरी तरीके से ये वोट लेते रहेंगे, तुमको बर्बाद करते रहेंगे। आप लोग सुधरो, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाओ, तभी जा करके आधी आबादी और पीडीए समाज के लोगों को न्याय मिलेगा। आप देखिए अभी विधानसभा बक्सी का तालाब इटौंजा में गांव जो है जमखनवा में एक लोधी समाज को इतना सामंतवादी लोगों ने इतना मारा, उसकी बताइए आँख निकल आई बाहर, उसकी आँख फूट गई, उसके घर की महिलाओं को मारा। वो पीजीआई में एडमिट हम लोग देखने गए, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गया, वहाँ पे आर्थिक मदद भी की गई। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की जो योगी आदित्यनाथ यूपी में मुख्यमंत्री हैं, क्या वो लोग बाहर रहते हैं? वो तो लखनऊ के बगल में विधानसभा में रहते हैं, क्या उनको न्याय नहीं दे सकते हैं? बताइए, सामंतवादी लोगों ने उसकी आँख फोड़ डाली। तो ये इनकी सरकार है, इनकी कथनियां आप करने लोग में कह रहे हैं सामंतवादी, लेकिन कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है बलात्कार नहीं हुआ था, बस झूठा आरोप लगाया जा रहा देखिए, है। पुलिस उनकी है, शासन प्रशासन पूरी ब्यूरोक्रेसी उनकी है। और जब घटना है यहाँ अयोध्या में, जब मोइन खान को पता चला था कि ये बलात्कारी है, जबकि थे भी नहीं, उनका घर तोड़ डाला गया, उनके ऊपर बुलडोजर चला डाले गए, क्या क्या नहीं किया गया। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी, तब ये मुंह छुपाते नहीं बने थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की पुलिस है और ये पुलिस वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की नज़र में हमारे कितने नंबर बढ़ जाए। और अभी आप देखिए यहाँ समाजवादी पार्टी का झंडा फाड़ा गया। आप बताओ, 2 कौड़ी की उनकी हैसियत नहीं, जिन्होंने झंडा फूका उनकी 2 टके की हैसियत नहीं। मैं तो उनका नाम भी नहीं याद, क्या नाम है उनका, और तो ऐसे लोग का नाम भी लेना चाहता हूँ। तो ये नाम नहीं लेना चाह रहे, नाम कैसे याद नहीं है? जिनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं, तो हम लोग नाम लेके उनको अरे नेता आप बना लोग की देंगे। भाभी हैं वो। क्या नाम है, क्या कहेंगे? गाजीपुर में एक लड़की के साथ बलात्कार होता है लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, क्या कारण है, क्यों नहीं एफआईआर दर्ज की जा रही? देखिए पत्रकार महोदया, धन्यवाद आपको। वो परिवार जो गाजीपुर में आज संघर्ष हो रहा है, वो परिवार विश्वकर्मा परिवार, निशा विश्वकर्मा का परिवार बहुत ही गरीब है। वो लोग बहुत कमज़ोर लोग हैं और वहाँ का प्रधान अंशु सिंह बहुत ही दबंग प्रवृत्ति का प्रधान है। और ये जब घटना होती है, उस घटना, नाम क्या है जो आरोपी है? आरोपी का नाम अभी जांच चल रही है, लेकिन उस कहा जा रहा है अभिषेक पांडे नाम। अभिषेक पांडे होंगे और जितने भी नाम होंगे वो सारे नाम आने हैं, क्योंकि हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन वहाँ का जो वहाँ का प्रधान है अंशु सिंह, उसी के इर्द गिर्द पूरी घटना चल रही है। और वहाँ के कप्तान, वहाँ के एसडीएम, वहाँ की इलाव विभाग की टीमें, और जब जो आरोपी है वो प्रधान का लड़का है। प्रधान, देखिए ऐसा है पत्रकार महोदय, आप सुनिए, जब वहाँ पे एक घटना होती है और वो लोग एलानिया धमकी देते हैं कि जो है यहाँ देखते हैं कौन आएगा, कौन तुमको न्याय दिलाएगा। जब ये सारी बातें हो रही तो वेलायु वहाँ की सो रही थी। जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये बात पता चलती है कि निशा विश्वकर्मा के साथ अन्याय हुआ है, रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, हत्या हुई है। एक बात आपसे मैं पूछना चाहूंगी, इससे पहले भी देखा गया था कि जो 10-90 की जो लड़कियां हैं जो फोन उठाती हैं, उनके साथ भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। कह रही थी लड़कियां चिल्ला कर प्रदर्शन कर रही थी, उनको जैसे कि वैन में भर लिया गया। लेकिन देखा गया वीडियो जिस तरीके से वायरल हो रही थी, वो कह रही थी कि हम लोगों की भी सुनवाई नहीं होती है, मतलब वॉशरूम नहीं जाने दिया जाता है। पत्रकार महोदया, ये केवल नारा देते हैं महिला सम्मान की, बाकी सारा काम महिलाओं के विरोध में करते हैं। आप देखिए हरदोई में शिल्पी कुशवाहा के साथ क्या हुआ है, उसके साथ रेप हुआ, उसके बाद फावड़ों से उसे मार दिया गया, जघन्य तरीके से उसको निर्मम हत्या कर दी गई। और ये जो हम लोग समाजवादी लोग, जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संघर्ष करते हैं, उनको पता चलता है और उसी प्रदेश में इस प्रदेश का मुख्यमंत्री सोया हुआ है, पीडीए के लोगों पर अत्याचार करा रहा है, तो ऐसे में डेलीगेशन बना करके गाजीपुर भेजने का काम करते हैं, कानपुर भेजने का काम करते हैं, हरदोई भेजने का काम करते हैं। पत्रकारों पे भी सुन रहे हैं कि जो पत्रकार, जैसे आप पत्रकारों पे एफआईआर दर्ज हो जा रही है लेकिन आरोपी पे नहीं हो रही है। पत्रकार जो सच्चाई दिखा देंगे, जो आरोपी की पहचान करा देंगे, जो पत्रकार उस निशा विश्वकर्मा को न्याय दिलाने की बात करेंगे, उनके ऊपर योगी आदित्यनाथ के इशारे पर मुकदमा किया जाता है। वहां का कप्तान रात दिन लगा हुआ है, कैसे पीडीए के लोगों के
साथ अन्याय किया जा सके। ये फरमान है, योगी आदित्यनाथ का फरमान है। वो चाहते हैं कि पीडीए के लोगों को डरा दिया जाए, धमका दिया जाए, ताकि आने वाले 2027 में इनका वोट हम ले सके, इन्हें डरा धमका के। लेकिन योगी आदित्यनाथ तुमको बताना चाहते हैं, तुमको समझाना चाहते हैं, ये पीडीए के लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारे नेता अखिलेश यादव जी हैं। जिस दिन आह्वान हो जाएगा प्रदेश की सड़कों पर, गांव में, ब्लॉकों पर, तहसीलों पर चारों तरफ आग लग जाएगी, हाहाकार मच जाएगा, तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। सोचिए कितनी शर्मनाक बात है कि एक आरोपी पे एफआईआर दर्ज नहीं होता है, लेकिन जो पत्रकार लोगों की आवाज उठाते हैं उन पे एफआईआर दर्ज है। आपका? मेरा नाम आदर्श कपिल है, मैं युवा जनसभा में प्रदेश सचिव हूँ। क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि जिस तरीके के वहाँ के लोग ये कह रहे हैं, प्रशासन ये तय कर रहा है कि वहाँ हम लोग बवाल करने गए हैं, हम लोग बवाली लोग लग रहे हैं। हमारे कैबिनेट मंत्री रहे हैं रामाश्री विश्वकर्मा जी, उनके ऊपर जिस तरीके से लाठी मारा गया, उनको सर में चोट आई है। अभी हम लोग उसी के लिए हम लोग हजरतगंज थाने में हजरतगंज आप लोग कह रहे हैं एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन कहा जाता है जीरो टॉलरेंस की नीति है, तुरंत सुनवाई होती है। कहाँ सुनवाई हो रही? आप बताइए, आप भी तो एक महिला हैं। अभी कुछ दिन पहले इसी चौराहे पे, इसी हाजीगंज मुख्यमंत्री आवास से लेकर के यहाँ विधानसभा तक महिलाओं को लेकर के महिला सम्मान, ये सम्मान ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कहाँ मिल पा रहा सम्मान? एक महिला बेचारी न्याय के लिए मर जा रही है। वहाँ का प्रधान इनकी जाति का, ठाकुर बिरादरी का, इन्हीं के बिरादरी का, मुख्यमंत्री जी का, उसको उसकी इतनी हैसियत हो गई, वो तय करेगा कि हम बिरादरी के हिसाब से न्याय मिलेगा। बिरादरी के हिसाब से, आप बिरादरी के हिसाब से, हमारा गुनाह है, मैं पीडीए समाज का हूँ, हमारा गुनाह है, क्योंकि हमको न्याय नहीं मिलेगा। न्याय हमको कब मिलेगा? आप बताइए, कौन तय करेगा? इसका जिम्मेदार कौन है बताइए? हम लोग कहाँ जाएं? अभी आज हम लोग घसीटा गया, मारा गया, ये जिस तरीके से हम लोग को चोट आई है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप बताइए, है कोई पूछने? जब आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे तभी भी देखा गया कि कुछ समाजवादी पार्टी की जो महिला कार्यकर्ता थी उनको भी घसीटा जा रहा था, घसीटा गया, उनके साथ मारा गया, बदसलूकी की गई। हम अभी यही देख लीजिए, हमारे साथ थे, काफी लोग थे, काफी लोग चोट आई, ये कौन पूछने वाला है? हर जगह से। तो सोचिए कि ये है योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति, जिसमें पीड़िताओं का एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है। यहाँ पे इन लोगों के हिसाब से बिरादरी देखकर एफआईआर दर्ज की जाती है और कार्रवाई होती है।